पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है। बड़े हड़बड़ी में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हाँ, ये सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार वक्त से पहले विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। तो आप सही सुन रहे हैं। देखिए, लगातार ये चर्चा चल रही है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव वक्त से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार करना है और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसको लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया कि हमारी मुलाकात उमेश कुशवाहा से हो गई है और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो गई है। लेकिन उसके अगले ही दिन मंत्रिमंडल विस्तार पर उमेश कुशवाहा अपने बयानों से पलट गए। जो दिलीप जायसवाल थे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई बातचीत चर्चा नहीं की है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी गठबंधन दल में रहें। नीतीश महागठबंधन में रहते हैं तो उनके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार होता है। इसके अलावा नीतीश भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो नीतीश कुमार ही मंत्रिमंडल में ये तय करते हैं कि बिहार में कौन मंत्री रहेंगे, किन विधायक को मौका मिलेगा, किन की छुट्टी हो सकती है। आपने देखा होगा कि बिहार में 30 मंत्री हैं, अभी 36 मंत्रिमंडल हैं, यानी कि 36 मंत्रियों को वैकेंसी करनी है, लेकिन 30 ही हैं। 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। उन विभागों को जो मंत्री बनाए गए हैं उनको दे करके खपाया गया है। अलग अलग मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी, 2-2 विभाग, 3-3 विभाग दिया गया है। उन विभागों की अब कहीं ना कहीं उन विभागों में विधायकों को भरना है, मंत्री बनाना है, उनको एमएलसी को मंत्री बनाना है। इसके लिए नीतीश कुमार ने रणनीति अभी बना ही रहे थे, तभी दिलीप जायसवाल ने खुलासा कर दिया, मीडिया के सामने सब कुछ रख दिया। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार हो, संगठन विस्तार हो, इसको लेकर के गुपचुप तरीके से काम करते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल के दिए गए इस बयान से भाजपा से नाराज नीतीश कुमार हो गए और उन्होंने अचानक से चुप्पी साध ली। जेपी नड्डा को बिहार भेजा गया था इस वजह से कि आप जाइए नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि तेजस्वी नीतीश की मुलाकात हुई है और बीजेपी इससे काफी ज्यादा डर गई थी। केंद्र सरकार ने इसे भांपते हुए जेपी नड्डा को बिहार भेजा और कहा कि आप जाइए, जाकर के नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा नीतीश कुमार को मनाने में जेपी नड्डा सफल हुए ही थे कि उन पर दिलीप जायसवाल ने पानी फेर दिया। दिलीप जायसवाल बयान दे के फंस जाते हैं और उनके मंत्रिमंडल पर ही खुद खतरा मंडराने लगता है। अब जिसको देखते हुए बिहार में एक बार फिर से नीतीश की नाराजगी बीजेपी से बढ़ती चली गई। इधर भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान में लगी हुई है। दिलीप जायसवाल को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप बिहार के हर जगहों पर जाइए, बूथ स्तर तक जाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए और कार्यकर्ताओं को आप टास्क दीजिए कि सदस्यता अभियान को और ज्यादा तेज किया जाए। बिहार में भाजपा अपनी जगह और मजबूत करना चाहती है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, और इसके लिए सदस्यता अभियान बेहद जरूरी है। इतनी बड़ी पार्टी है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता अभियान क्यों करना पड़ रहा है? इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले 25 चुनाव में लगे हुए हैं। अपनी यात्रा पर नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। अमूमन देखा जाता है कि नीतीश जब कुछ बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं तब नीतीश कुमार एक यात्रा पर निकल जाते हैं बिहार में। 2023 में भी उनकी जो अंतिम यात्रा थी बिहार में, जिस जगह पे निकले हुए थे 2023 में था और 2022 में था। और नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार के यात्रा पर निकलते हैं, लोगों के मन मिजाज को भांपने के लिए निकलते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल सकते हैं। उनके एक मंत्री के द्वारा ये बयान दिया गया और इस खुलासे के बाद से अब चर्चा है कि नीतीश हड़बड़ी में है। 25 का चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। 24 के जनवरी में ही नीतीश चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार में अपने विधानसभा के प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपने विधानसभा के प्रभारियों का लिस्ट जारी कर दिया है। उस लिस्ट की तस्वीर आपके स्क्रीन पे इस वक्त हम चला रहे हैं। आप देखिए, कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि जो लोग चुनाव हार गए या फिर जो एमपी का चुनाव जदयू में नहीं जीत पाए, उनको भी नीतीश ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बताएं कि
कई प्रकोष्ठों में नीतीश कुमार ने बदलाव किया है, जिसमें मनीष कुमार को जदयू का अध्यक्ष बनाया गया है, युवा जदयू का अध्यक्ष बनाया गया है, माफ कीजिएगा, राधे श्याम को छात्र जदयू का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, भारती मेहता के पास महिला प्रकोष्ठ का प्रभार मिला है। इतना ही नहीं, जहानाबाद में पूर्व सांसद वर्तमान में जो एमपी का चुनाव लड़े थे 2024 में, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है। अशरफ अंसारी के पास अल्पसंख्यक का प्रकोष्ठ है। सभी विधानसभा के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, आप लिस्ट देखिए, सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किया गया है और लगभग 112 जगहों पर नीतीश कुमार ने प्रभारी नियुक्त किया है। देखिए 130 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार, और आप देखेंगे एक से बड़े एक लोगों की जिम्मेदारी इसमें मिली है। वाल्मीकि नगर से लेकर बगहा से लेकर चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया के अलावा अगर आप देखेंगे तो ढाका से लेकर शिवहर, रीगा, बथनाहा, परिहर, सुरसन, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबू बरही, बिस्फी, मधुबनी के अलावा राजनगर, झंझारपुर, फुलपरसा, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौली, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज, नारायणगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज के अलावा ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचधामन, अमौर, बायसी, कस्बा, बनमखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा सहित बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा, आलमगंज, बिहारीगंज, सिद्धेश्वरी, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिसी, कुशेश्वर स्थान, गौड़ा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण के अलावा दरभंगा, हाईघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, अरौरी, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुडनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बराजू, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, सिवान, जिलादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा, बड़हरिया, गोरियाकोठी और महाराजगंज से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी जदयू के विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। नीतीश कुमार इस नियुक्ति से, विधानसभा का चुनाव तो अभी अगले साल है, लेकिन उसके पहले ही विधानसभा प्रभारियों का लिस्ट नीतीश कुमार ने जारी कर दिया और एक टारगेट दे दिया है कि आप जाइए, अब प्रचार प्रसार कीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। यात्रा पर हम जब निकलेंगे तो उन यात्रा की विशेष तैयारी होनी चाहिए। बाबा के साथ हमने एक सुबह में खबर किया था कि तेजस्वी के MY पर नीतीश का M भारी है, तो उन बूथ स्तर पर जाकर MY समीकरण के अलावा जो महिला वोट बैंक है उसको कैसे साधना है और उसमें कैसे बदलाव लाना है, तेजी लाना है, उसके लिए नीतीश कुमार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर नीतीश ने ये साफ संदेश बीजेपी को दे दिया है कि आप सदस्यता अभियान में लगे रहिए, हम विधानसभा चुनाव में लगे रहते हैं। अब बीजेपी क्या करती है उसके पीछे की रणनीति हम भापेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन खबरदार भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।